हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपके इस वीडियो में। बात करने वाले हैं आज की न्यू नोटिफिकेशंस के बारे में, जो कि वैकेंसी निकाली गई है डीआरडीओ की तरफ से। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, भारत की सबसे बड़ी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ से ऑल इंडिया स्टूडेंट के लिए अप्रेंटिसशिप के लिए वैकेंसीज निकाली गई है, जो कि एक आईटीआई पास आउट एंड डिप्लोमा पास आउट के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। ना ना ना, अप्रेंटिसशिप सुन के भागने का नहीं, क्योंकि जुलाई में अगर आपने वैकेंसीज में देखा होगा, जितने भी पीएसओ डिपार्टमेंट है या फिर जो बड़ी बड़ी लीडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनियां से जो टोटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती है, उसमें सारी जो वैकेंसी निकल रही है एनएससी के बेसिस पे ही निकल रही है। एक मैं बहुत एग्जांपल देता हूँ, भेल भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 8 साल बाद वैकेंसी आई है, लेकिन अप्लाई कौन कर सकता है? जिसने अप्रेंटिसशिप किया हो। बम्पर वैकेंसी है, बहुत बड़ी सरकारी नौकरी है, बट अगर आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है तो आप कुछ नहीं कर सकते वहाँ पे। एनसीएल नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, कोल इंडिया की एक डिफेंडली ऑर्गेनाइजेशन, जो रिस्पेक्टली वैकेंसीज निकालती है फॉर आईटीआई वालों के लिए, जूनियर टेक्नीशियन। अच्छी सरकारी नौकरी आई, लेकिन अप्लाई आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप नहीं किया है। एंड डिफरेंट बहुत सारी डिफेंस की ऑर्गेनाइजेशन है, एचएएल, डीआरडीओ, डिफेंस, चाहे जैसी भी हो, एनपीसीएल हो गया या फिर ईसीआईएल हो गया, जैसी भी रिक्रूटमेंट निकलती है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हो गया, ओएनजीसीज हो गया, वही अप्लाई कर सकता है जिन्होंने एनएससी अप्रेंटिसशिप किया हो। तो गलती कर रहे हैं अगर आप आईटीआई पास आउट करके लाइफ में अप्रेंटिसशिप नहीं किया, दैट इज़ बिगेस्ट मिस्टेक। तो उस मिस्टेक को सुधारें, अप्रेंटिसशिप ज़रूर करें। डीआरडीओ एक अच्छा मौका है, और मैं इस वीडियो में बताने भी वाला हूं कि कैसे आप जो डीआरडीओ की प्रिपरेशन आप कब से शुरू कर सकते हो। जो सेप्टम 11 सबसे बड़ी भर्ती आती है डीआरडीओ की, सेप्टम की, तो सेप्टम 10 आ चुकी है, सेप्टम 11 आने वाली है फॉर आईटीआई टेक्नीशियन डिप्लोमा टेक्निकल के लिए। वो कब तक आएगी? 2025 में आएगी कि 25 में नहीं आएगी, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। वैकेंसीज के बारे में भी चर्चा करेंगे, और रिगार्डिंग मैं बता चुका हूँ एनएससी के बाद क्या फ्यूचर है आपका। और मार्च से लेकर अगर आपने जुलाई तक वैकेंसी अपडेट देखा हो लगातार, तो पता चल गया होगा एनएससी का क्या रोल होने वाला है फ्यूचर में। ओके, चलिए चलते हैं नोटिफिकेशंस की ओर। ट्रेड ब्रांच कमेंट कर देना आप लोग। सो एवरीवन, ये है आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन। डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ, देख सकते हैं, बायो डिफेंस और टेक्नोलॉजी, डीआईबीटी के नाम से जानते हैं। डीआरडीओ का एक सेकेंडरी ऑर्गेनाइजेशन से, जो कि सिद्धार्थ नगर मैसूर यहाँ पे बेस्ड है। तो यहीं से वैकेंसीज निकाली गई है मैसूर की तरफ से। ऑल इंडिया आईटीआई और डिप्लोमा दोनों अप्लाई कर सकता है। अप्रेंटिसशिप 1961 को फॉलो करती है, 2025-26 बैच के लिए रिलीज हुई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है टेक्नीशियन अप्रेंटिसशिप फॉर, यानी कि डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप, जिसमें से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसीज है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए वैकेंसी है। मात्र 2 ब्रांच के लिए वैकेंसीज निकाली गई है। 18 से 27 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा आपने कर रखी हो इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल में, तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने आईटीआई पास आउट करके डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। अब आ जाते हैं थोड़ा आईटीआई वालों अप्रेंटिसशिप के लिए। तो यहाँ पर भी 3 तरह की ट्रेड है, तो बट ट्रेड आपका मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल ही है, ब्रांच आपका मैकेनिकल। मशीनिस्ट और फिटर ये दोनों मैकेनिकल डिपार्टमेंट से आता है। इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन से वैकेंसीज रिलीज हुई है, 12 वैकेंसी है, वहाँ 8 वैकेंसी है। यहाँ पर भी सेम 18 से 27 साल एज लिमिट है, और वोकेशनल आईटीआई पास आउट कैंडिडेट बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। जिसमें से इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस देखा जाए तो अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपको अप्रेंटिसशिप इंडिया पे ही जाकर अप्लाई करना होगा, और जो डिप्लोमा पास आउट हैं वो नेट्स के पोर्टल पे जाकर अप्लाई करेंगे। आईटीआई पास आउट कैंडिडेट 23, 24, 25 चाहिए, डिप्लोमा भी 23, 24, 25 चाहिए। इससे पहले के हैं आप तो बिल्कुल आप अप्लाई नहीं कर सकते। याद रखना ये भी चीज़ है कि 2023 आर नॉट एलिजिबल। ये कैसा चीज़ है? क्वालिफाइंग एग्जामिनर एरियर, यानी 2023 से पहले जो भी पास आउट हैं वो अप्लाई नहीं कर सकते। स्टीपन आपको डिप्लोमा वालों के लिए 8,000 और आईटीआई वालों के लिए 7,000 होने वाला है। मेरिट बेसिस पे सिलेक्शंस होगा। मेडिकल फिटनेस, नॉट भी अच्छी मेडिकल फिटनेस देखा जाता है। अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत अब मेरिट पे ही सिलेक्शन होता है। अप्लाई कैसे करना है ये मैं बात कर चुका हूँ आप सभी कैंडिडेट के लिए। फिर भी एक ऑफलाइन फॉर्म है, प्रिंट आउट निकालनी है, फिलअप करनी है, और इस एड्रेस पे आपको भेजनी होगी। मैं ज़रा सा बता देता हूँ, ये आपका फॉर्म है, यही फॉर्म आपको फिलअप करनी है, और जो मैंने एड्रेस बताई सारे डॉक्यूमेंट्स को अटैच करके, सिग्नेचर करके, और अच्छे से फॉर्म अप्लाई करके फ़ोटो चिपका के अपना भेजना है आपको। और यही आपका आपका लास्ट डेट
15 अगस्त है, तो 15 अगस्त 2025 से पहले आप ये फॉर्म भेज देना। बाकी बात, जो भी स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है, लाइफ में अप्रेंटिसशिप करना चाहते हैं, अच्छी जॉब पाना चाहते हैं, तो डीआरडीए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है अप्रेंटिसशिप करने के लिए, आप लोग ज़रूर कर लें। अब आ जाते हैं इसके न्यू नोटिफिकेशंस की ओर पे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परेशान स्टूडेंट रहते हैं कि सेप्टम की वैकेंसी कब आएगी। सेप्टम देखिए, अगर आप आईटीआई फ्रेश आईटीआई पास आउट कैंडिडेट हैं या फिर आप कैंडिडेट को नहीं पता है, तो मैं बता दूं, डीआरडीओ भारत की आन बान शान डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से एक वैकेंसी आती है आईटीआई वालों के लिए, टेक्नीशियन की। टेक्नीशियन ये की पोस्ट इसे बोलते हैं, ये वैकेंसी आती है। अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट है, डिप्लोमा वालों के लिए टेक्निकल असिस्टेंट की वैकेंसी आती है। टोटली परमानेंट सरकारी नौकरी की भर्ती होती है, और मोर देन जो भी वैकेंसी होती है 500 प्लस 800 900 1100 1200 तक ये वैकेंसीज रिलीज होती है। तो ये 2022 में पिछली बार वैकेंसी आई है, 2025 हो चुका है, अभी तक इस वैकेंसीज का कोई इंतज़ार, कोई अपडेट ही नहीं है। पहले 2019 में रिलीज हुआ था, फिर 2022 में आई, तो 3-3 साल का गैप ऐप लेकर स्टूडेंट समझ रहे हैं कि 3 साल बाद 2025 में बिल्कुल आएगी। मे भी निकलने का चांस बहुत ज़्यादा है 2025 में वैकेंसी डीआरडीओ सेप्टम 11 का, लेकिन कोई ऐसी प्रूफ नहीं है कि कब तक वैकेंसी आएगी। बट जितने भी आईटीआई डिप्लोमा स्टूडेंट हैं, तैयार रहे, ये वैकेंसी करीब करीब अक्टूबर से नवंबर मंथ के बीच में आपको देखने को मिलेगी। याद रखिएगा, दुर्गा पूजा के बाद यानी अक्टूबर से नवंबर के बीच में वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो ठीक है, और इसके निकलने का 2025 में चांस मात्र अगर देखा जाए तो 50% ही है, 50% नहीं है। इनमें से आप क्या वोटिंग करना चाहोगे? 2025 में निकलेगी तो यस, अथवा नहीं निकलेगी तो नो। अगर 2025 में नहीं निकलती है तो 26 में फरवरी 2026 में वैकेंसी 100% आएगी। आप तैयारी जारी रखो। बाकी बात एनएससी करना चाहते हैं तो वो ज़रूर कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।